तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब, और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 अध्यापक और भी काम किया करते थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना अपना एक परिवार था। मैं कुंवारा था, मेरी शादी नहीं हुई थी। सब लोग गांव के मकान भाड़े से लेकर रहते थे और मैं स्कूल के ही पास एक अलग से छोटा सा कमरा बना हुआ था, उसी में मैं रहा करता था, जिसमें मैं अकेला ही रहा करता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियां थी। स्कूल गांव से थोड़ी ही दूर पर था। स्कूल में बिजली भी नहीं थी और मैं अकेला अपने कमरे में लालटेन जला के खाना बना के खा लिया करता था और खाकर सो जाता था। तभी मेरे दोस्त ने बोला कि अरे भाई, तुम अपना टाइम कैसे निकाल लेते हो? कल से एक काम करेंगे, कल से हम लोग खाना खाने के बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा और तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर जाकर खाना वाना खाने के बाद कहे अनुसार मेरे दोस्त मेरे घर पे रात को 10 बजे आ जाते हैं और हम लोग बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी रात बीत गई, तभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यहाँ पर ना तो बिजली है ना तो कोई टीवी है, हम लोग बैठकर यहाँ पर करें तो क्या करें, चलो आज हम थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे मित्र ने बोला हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं। और हम लोग धीमी लालटेन को जलाकर खेलने लगे। हम धीमी लालटेन को जलाकर उसके सामने ताश खेलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी, तो अच्छी हवा भी आने लगी थी और हम लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी हमारे तीसरे मित्र ने बोला हमारे पास बीड़ी और माचिस भी है, बोलो तो बीड़ी सुलगाएं। हम लोगों ने बोला क्यों नहीं। तो हमारे मित्र ने 4 बीड़ी सुलगाई। सबने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र ने बोला अरे मुझे भी तो पिलाओ। हमने हंसकर बोला क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी। तो उसने बोला कि हमको तो दिया ही नहीं, हमको तो लगा कि हम यह मजाक कर रहा है, और हमने यह बात हंसी में टाल दी। दूसरे दिन मेरे मित्र लोग मेरे घर पर फिर से आ गए और बीड़ी ताश के पत्ते खेलने लगे। यह सिलसिला फिर रात को चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब तो मानो कि मेरे होश ही उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर लालटेन भी धीमी जल रही थी। यह घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सब मेरे मित्र जब स्कूल में पढ़ाने के लिए आए थे, तो मैंने सबसे ये बात शेयर की कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तब सबने बोला हाँ, मैंने भी सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। तो एक दिन एक मित्र ने बोला आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या पता कोई आदमी ही हो और हमारी तरह वह भी रात में टाइम पास करने आता हो। हमने बोला कि ठीक है। रात में मेरे सारे मित्र मेरे घर आ गए और वह 5वां आदमी भी खिड़की से अंदर आकर बैठ जाता है। साथ में ताश खेलते हैं, बीड़ी भी पीते हैं और जब खेल खत्म हो जाता है तो वह 5वां आदमी खिड़की से बाहर जाने लगता है। तभी मैंने आवाज लगाई काका कल फिर से आओगे? उसने कुछ नहीं कहा। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पर टॉर्च भी मारी थी। टॉर्च के सामने हम लोगों ने उसका थोड़ा सा चेहरा देख लिया था। वह काला काला आदमी, मटमैली सफेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। सब लोग बहुत डर गए। सबने बोला चलो गांव वालों को बताते हैं। हमने बोला नहीं नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल, अगर गांव वालों को पता चला स्कूल के बारे में कि स्कूल में ऐसी ऐसी घटना होती है तो गांव वाले स्कूल में बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो एक मित्र ने बोला उनको जहाँ पे जलाया गया था वहाँ पे हम बीड़ी माचिस ताश के पत्ते रख देते हैं, क्या पता उनको भी इन सब चीजों की दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया। तो रात में वह अंदर खेलने नहीं आया और हम लोगों ने 4-5 दिन ऐसे ही वहाँ पे जहाँ पे उनको जलाया गया था वहाँ पे हम ताश के पत्ते, बीड़ी और माचिस रख के आते थे। और तब से क्या हुआ कि वह आदमी अब हमारे साथ खेलने के लिए खिड़की से नहीं आता था। और हमें देखकर उसके बाद गांव वालों ने हमसे पूछा कि ये सब तुम क्या करते हो। तब हमने उनको सारी बात बता दी और फिर गांव वाले भी अब हफ्ते में 1 या 2 बार जाके ये सब चीजें वहां पे चढ़ा देते हैं, ताश के पत्ते और बीड़ी और माचिस को। आज भी वो आत्मा भटकती है लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।